पहलगाम में आतंकी हमले को हुए कुछ दिन बीत गए हैं। ऐसे में सुरक्षा बल संदिग्धों को पकड़ रहे हैं। इस हमले में शामिल आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकवादियों के घरों को तबाह कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहलगाम हमले को लेकर भारत सरकार कब एक्शन लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले के दूसरे दिन ही चेतावनी दी थी कि पहलगाम हमले पर एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम में इस मुद्दे पर बड़ी बात कही है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सीधे तौर पर एक्शन ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन में सिंधु जल समझौते को रद्द किया है। ये समझौता रद्द होना पाकिस्तान के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान खड़े कर देता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेती है या नहीं। क्या दोनों देश युद्ध की ओर जाएंगे या नहीं? इसी प्रश्न का जवाब अब देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रोग्राम में क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए इस हमले में मन में गहरी पीड़ा है। हमारे देश के लोगों में जो आक्रोश है वो पूरी दुनिया में भी है। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कड़ी निंदा की। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। हमले के पीड़ितों को न्याय मिलेगा। जहां कश्मीर में एक तरफ शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई अच्छे से चल रही थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी और जहां लोगों की कमाई भी बढ़ रही थी। कश्मीर में युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, लेकिन ये सब जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को बिल्कुल भी रास नहीं आया है। भारत आतंकवाद के खिलाफ है और अडिग है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ साफ संदेश दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जिस तरह विकास कार्यों की बात कही, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि भारत इस समय किसी बड़े युद्ध की तरफ नहीं देख रहा है। भारत बार बार आतंकियों को निशाना बनाने की बात कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भारत पाकिस्तान में किसी बड़े आतंकवादी को मार सकता है। भारत में बीजेपी सरकार पर दबाव है। अगर वो कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं तो जनता के बीच बीजेपी के प्रति नकारात्मक छवि बन सकती है। बीजेपी मुखर होकर आतंकवाद के खिलाफ बोलती आई है। भारत पाकिस्तान के साथ सकारात्मक प्रतिद्वंद्वी वाली भावना के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र बदहाल है। पाकिस्तान में सरकार सेना के आदेशों पर चलती है। यही वजह है कि इमरान खान जो जेल में हैं, उनकी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा सीटें जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को ये चुनाव रास नहीं आया। पाकिस्तानी सेना के लिए एक कहावत मशहूर है, पाकिस्तान की सेना कभी चुनाव हारी नहीं और युद्ध कभी जीती नहीं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर चुनौती दी है। भारत आतंकवाद के खिलाफ क्या एक्शन लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। भारत की सेना हर तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।